अफगानिस्तान को शरीयत लॉ पर बेस्ड इस्लामिक एमिरेट डिक्लेयर कर दिया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान के पावर में आने से सबसे बड़ा खतरा अफगान वुमेन को है। 1996 से 2001 के बीच भी तालिबान का अफगानिस्तान में रूल रहा था। तब वहां की वुमेन को बार्बरिकली ट्रीट किया गया था। तालिबान शरिया लॉ के एक बहुत ही एक्सट्रीम और नैरो वर्जन को मानता है। 1996 से 2001 के बीच शरिया लॉ के इसी वर्जन को फॉलो किया गया था, जिसमें वुमेन के घर से बाहर निकलकर काम करने पर और उनकी एजुकेशन पर रोक लगा दी गई। 8 साल की उम्र से बड़ी किसी भी फीमेल के लिए बुर्का पहनना कंपलसरी कर दिया गया। एक फीमेल का घर से बाहर निकलना बस तभी अलाउड था जब उसका कोई मेल रिलेटिव उसके साथ चले। यहाँ तक कि वुमेन के हाई हील्स पहनने पर भी रोक थी, जिससे कि आदमियों को औरतों के कदमों की आवाज ना आ सके। साथ ही किसी भी फीमेल की फोटोग्राफी करने या उसे फिल्म करने पर भी पाबंदी थी। किसी भी न्यूज़पेपर, बुक या शॉप में फीमेल्स की पिक्चर्स नहीं लगाई जा सकती थीं। जो भी वुमेन इन लॉज को फॉलो नहीं करती थी, उन्हें पब्लिकली मारा जाता था, उन पर पत्थर बरसाए जाते थे और एक्सट्रीम केसेस में उन्हें जान से भी मार दिया जाता था। अफगान वुमेन के लिए यही समय अब फिर से वापस आ गया है। तालिबान ने मुल्लास को ये ऑर्डर दिए हैं कि वो 15 साल से बड़ी लड़की और 45 साल से कम उम्र की विडोज को ढूंढें और उनका निकाह तालिबान फाइटर्स के साथ हो। नाजिया, जो कि एक 45 साल की विडो थी, उन्हें बस इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन्होंने तालिबान फाइटर्स को ये कहा कि वो उनके लिए खाना नहीं बना सकती थी। फरजाना कोचई, जो कि अफगान पार्लियामेंट की मेंबर थी, वो कहती हैं कि उन्हें नहीं पता आगे क्या होने वाला है, आगे किस तरह की गवर्नमेंट रहेगी, इसका कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। पार्लियामेंट एग्जिस्ट करेगा या नहीं, इस पर भी डाउट है। पाश्ताना दुर्रानी लर्न नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, जिसका मेन फोकस एजुकेशन और वुमेन राइट्स है। उन्होंने कहा कि इस इंसिडेंट के बाद वो बहुत दुखी हो गई हैं और अब उनकी आंखों से आंसू आना भी बंद हो गए। अफगान फीमेल्स को अब तालिबान के इम्पोज्ड लॉ के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में बुर्का खरीदने पड़ रहे हैं, इसलिए बुर्का के रेट्स वहां 10 गुना हो गए हैं। हाल ही में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान ग्रुप ये कहता हुआ दिखाई दिया कि वो वुमेन के राइट्स की रिस्पेक्ट करेगा, पर इस्लामिक लॉ के अंडर रहकर। इस बार तालिबान एक मॉडरेट ग्रुप की तरह सामने आने की कोशिश कर रहा है, पर पावर में आने के बाद बीते कुछ दिनों में तालिबान ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं जिनमें अगर फीमेल्स बिना किसी मेल रिलेटिव के अकेले घर से बाहर निकली हैं तो उनको बीच रास्ते रोककर मारा गया, भले ही वो बस हेल्थ सेंटर ही जा रही थीं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक वुमेन को बस इसीलिए जला दिया गया क्योंकि उसने तालिबान फाइटर्स के लिए अच्छा खाना नहीं बनाया था। तालिबान ने अपना पहला फतवा भी जारी किया है, जिसमें को एजुकेशन को बैन कर दिया गया है और वुमेन का बाहर काम करना भी अब बंद हो गया है। ये सब अफगानिस्तान की वुमेन के लिए एक बुरे सपने जैसा है। अफगानिस्तान फिर से 25 साल पीछे चला गया है। इन सब से निकलने के लिए उन लोगों को मदद की ज़रूरत है। Hey guys, thank you for watching this video till now. If it was helpful to you, then do like and share this video. Also, don't forget to give your reviews in the comment section below. If you are new to our channel, then do subscribe and press the bell icon for more amazing updates. This is the Wisdom Maniac. We will catch you in the next video. Till then, bye bye.